चैनपुर के चेड़ाबार में जमीन विवाद को लेकर सरना स्थल के झोपड़ी में लगाई गई आग। सरना स्थल में लगे आदिवासी झंडे को उखाड़ फेंक उसे भी जला आदिवासियों की स्मृति को पहुंचाई गई है ठेस। आदिवासियों के धार्मिक स्मृति के साथ मनुवादी विचारधारा के लोग कर रहे हैं खिलवाड़। इसी जमीन विवाद में कई आदिवासियों को उल्टा केस में फंसाकर जेल भेज आदिवासियों की शक्ति को कमजोर करने की गई थी कोशिश। मनुवादियों पर दर्ज ST/SC केस में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अब तक नहीं हुआ है कोई कार्रवाई। कारण मनुवादियों की बढ़ रही है मनमानी और जबरन आदिवासियों के जमीन पर हो रहा है अतिक्रमण। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से हमारे सहयोगी संवाददाता युवराज सिंह के साथ। खबर पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत चेड़ाबार ग्राम से है, जहां मनुवादी विचारधारा के कुछ लोगों द्वारा आदिवासियों के धार्मिक व पूजा स्थल के सरना झंडा को कबाड़ कर झंडे को भी जला दिया गया है, तो वहीं कुछ झंडा जमीन पर गिराकर फेंक दिया गया है। आपको बताते चले, आदिवासियों एवं मनुवादियों के बीच धार्मिक उन्माद फैलाने के ख्याल से रात्रि में यह घटना को अंजाम दिया गया। आदिवासियों के धार्मिक आस्था को अपमान किए जाने से ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल ग्राम सभा का आयोजन कर सामूहिक निर्णय लेते हुए दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर मुकदमा दायर करने की अपील भी किया है। इसके लिए सैकड़ों ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन के माध्यम से मुकदमा दायर करने की मांग की गई है। आपको बताते चलें, कुछ मनुवादी व्यक्ति का चेड़ाबार के आदिवासियों के साथ कई वर्षों से जमीन विवाद का मामला चला आ रहा है, जिसमें कुछ महीने पहले भयंकर मारपीट भी हुई थी। वह चैनपुर थाने द्वारा किए गए कार्रवाई में कुछ आदिवासियों पर केस दर्ज कर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। आदिवासियों के लगातार दबाव के बाद मनुवादियों के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दायर हुआ, परंतु अब तक इस पर कोई उचित कार्रवाई तक नहीं हुई है। सरना स्थल के बगल में ही विवादित भूमि पर 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा है। यही कारण है कि प्रतिशोध के तहत मनुवादियों द्वारा आदिवासियों के आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसकी सूचना पाते ही चैनपुर थाना प्रभारी ने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच धार्मिक उन्माद फैलने से रोकने के लिए मनुवादियों द्वारा निर्माण की जा रही 4 दीवारी कार्य को रोकते हुए आदिवासी समुदाय से आग्रह किया है कि कानूनी प्रक्रिया की कार्रवाई होने तक आप सब शांति व्यवस्था को बनाए रखने में हमारी मदद करें। हालांकि उन्होंने ये मौखिक आश्वासन देते हुए ये भी कहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई पर शिकंजा कसी जाएगी, मुकदमा भी दायर होगा व गिरफ्तारी भी होगी। चैनपुर थाने के आश्वासन पर आदिवासियों को कार्रवाई का भरोसा तो है, पर अब देखना यह है कि अधिकारी अपने आश्वासन पर कितने खरे उतर पाते हैं। आइए देखते हैं घटनास्थल से द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं चैनपुर प्रखंड के चेड़ाबार ग्राम में स्थित हूं, जहां पर भूमाफियाओं द्वारा, सामंतियों द्वारा कहीं ना कहीं इस जमीन को अतिक्रमण करने के ख्याल से ये देखिए लगातार यहाँ अवैध तरीके से ये बाउंड्रियां कर दी गई है और ये जमीन जो है कहीं ना कहीं आदिवासी का है। और यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए बैनर नीचे लिखा हुआ है आदिवासी विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस। यहाँ पर 28 अगस्त 2022 को सेलिब्रेट किया गया था, जिसको ये आज तक ये टेंट यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर एक घर भी है। आइए हम सामने दिखाने का बात करेंगे। और उस घर में आग लगा दिया गया है, उस झोपड़ी में आग लगा दिया गया है, खाने पीने की वस्तु थी और सबसे बड़ी चीज सरना झंडा था जो कबाड़ के फेंक दिया गया है और उसमें भी आग लगा दी गई है। ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के जो सम्मान के खिलाफ काम किया है, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं थाना प्रभारी से निवेदन करता हूं। और जैसा कि आज मुझे मालूम था कि यहाँ पर चैनपुर थाना प्रभारी उपस्थित हुए थे, उसके बावजूद ये काम लगातार चल रहा है। मैं उनसे भी सवाल करता हूं कि आखिर आपके मना करने के बावजूद भी ये काम कैसे चल रहा है। यहाँ के लोग जो हैं, हम उनसे बात कराएंगे। ये आग लगी की घटना कब हुई है? ये रात में दिए हैं, इन लोग रात में लगाए हैं ये झोपड़ी में आग और वो गिरा दिए हैं। और देखे कि ज्यादा जनसंख्या में आया, लोग पीट पाट के घर में भी घुसने का प्रयास किया वो लोग, लेकिन घर के आदमी जो है उन लोग के घुसने नहीं दिया प्रयास। तो कौन से लोग हैं ये इस तरीके का जो असामाजिक लोगों पर जो ST/SC केस किया गया है, उन्हीं लोगों में से हैं आदमी। अच्छा, ST/SC केस हो चुका है? हाँ, किया गया है। ये कब की घटना थी जो इस तरीके का हुआ है ST/SC केस? SC/ST केस उस समय मारपीट हुआ था, उसी समय किया गया है। काउंटर केस हम लोग भी किए थे ST/SC उसी समय। मतलब वही आदमी जो है बौखला करके हम लोग को जो है घर पर चढ़ते हैं और देखिए अभी सामने की बात है कि झोपड़ी जला दिए हैं, बाउंड्री कर रहे हैं। और क्या ये कल रात्रि की घटना? हाँ, रात का घटना, कल रात का। हाँ, कल रात। तो देखिए कहीं ना कहीं इस जमीन के लड़ाई में पहले भी कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई हुई है, जिसमें कई लोग जेल भी गए हैं और कई लोगों के ऊपर ये बता रहे हैं कि ST/SC कानून भी लगा हुआ है। उसके बावजूद ST/SC कानून का कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ के लोग जो है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो ST/SC कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये यहाँ के आदिवासी समाज से लोग हैं, हम और भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या मामला चल रहा है इस जमीन पर और
क्या क्या यहाँ घटना हुई है कल रात को? ये ज़मीन का मामला चल रहा है कि जो इनका कोर्ट में मैटर चल रहा है, वो आदिवासी का ये पैतृक संपत्ति है। इनका मैंने आज करीब 50 साल से जोतते आ रहे हैं यहाँ के आदिवासी लोग, और यहाँ के मूल निवासी हम लोग हैं, आदिवासी और ST SC। और इसके चलते फॉरवर्ड लोग आके, दबंग लोग आज ज़मीन पर आके ज़बरदस्ती किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है और घर दुरा में आग लगाया जा रहा है। अच्छा, और हम पूछने का बात करने का कोशिश करेंगे। बहुत से यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, इधर आऊँ दादी, इन्हें आ जाओ। क्या नाम पड़े राउर? बिपनी देवी। लगातार रउन इस जमीन के लिए लड़ाई लड़े थे, हाँ, बहुत अब कोई कार्रवाई नहीं होकर, कोई कार्रवाई नहीं होकर। का कहल चाहते हैं सर? घर यहाँ जला दो। आदिवासी के मतलब ये जमीन मैंने जब बा कि नहीं बा, इसका सरकार चाहे कानून साहेब, चाहे DSC, चाहे DIG, चाहे IG SB साहब क्यों नहीं अति कर रहा है? आज हमारा पूर्वज लड़ के मरा, कल हम लड़ के मरे, आज है से बेटा पुतो लड़ करके जेल चल जा रहा है, तो मारपीट हो रहा है। तो अपना हम ये कब्जा करने के लिए हमको है कि नहीं है, इसका लिए मैंने का निर्णय दिया जाएगा कि मैंने हम लोग कैसी लड़ते लड़ते मर जाए, औलाद हमारा जिंदगी भर बर्बादे रहे। कौन कौन से लोग जेल गए थे अगली बार जो केस हुआ? अगली बार में केस हुआ तो पहला नंबर में प्रेमन और मनोहर सिंह गया, दूसरा नंबर में सुरेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह और गोपाल सिंह, और फिर दूसरा बार में कौलेश्वर सिंह धरा के गया है। अभी बड़ी अच्छी से अपना अपना ताकत से कैसू रो करके, रात दिन रो करके बाल बच्चा के कैसू बेटन के अपना अच्छी ताकत से निकाले हैं। हम लोग के तो धन और धर्म और वन और धन नहीं कुछ, जब बेटे में रहेगा तो हमारा जमीन के बात है, लेकिन पहले अब जमीन बचावे खातिर लड़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग के बाल बच्चा के बचने नहीं दे रहा है। अच्छा, अब अभी कुछ बता रहे थे लोग कि ST SC कानून के अंतर्गत जो दूसरे लोगों पर किए तो क्यों नहीं इसका इंक्वायरी किए, हम केस किए, हम बात किए, तो क्यों नहीं इसका कानून किया जाए? मान लीजिए कि हमारा बाल बच्चा जेल में है और यहाँ का बाउंड्री दिया रहा है, घर बन रहा है, हमारा झोपड़ी में सामान था, सारा चीज जरा दिया। हम पूजा के काका वाला सार लगे थे, झंडा गाड़े थे, हमको पूजा का स्थान भी जरा दिया, तो हमको कहाँ का निर्णय देंगे कि नहीं देंगे? हमको ये कहना है कि हमको निर्णय आदिवासी, हम हरजन है, केरो आदिवासी का कुछ निर्णय हो कि हम लोग का कहाँ भगावा जाएगा कि कहाँ डेरा दिया जाएगा, इसका कानून होगा कि नहीं होगा, हमको इतने कहना है। जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि ST SC कानून के अंतर्गत दूसरे पक्ष पे भी ये कार्रवाई हुई है, ST SC केस दायर हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं लगातार किस तरीके से आदिवासी कानून का धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रशासनिक सवाल है, प्रशासनिक अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़ा होता है। और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पर चैनपुर थाना प्रभारी भी उपस्थित हुए थे। यहाँ से जानकारियाँ गई कि अवैध तरीके से कुछ लोग इसको जला दिए हैं। यहाँ जो ये दिख रहा है आपका, ये आप देख सकते हैं, ये अब झोपड़ी है और इधर सरना झंडा भी है, वहाँ देखिए गिरा हुआ है और कहीं कहीं जला भी हुआ है। तो अभी थाने से लोग आए, क्या बताया आपको, क्या आश्वासन दिए? हम बोले, हमको बुलाया थानादार, तो हम कहे कि ये बताइए कि वहाँ पर ऐसे चल रहा है मैंने जोड़ैया काम, इसको भी हमको, हम लोग को जाएंगे तो आगे हो जाएगा ज़्यादा झगड़ा, आप लोग क्या कह रहे हैं यही बताइए। तो क्या बोले? तो वो सब बोले कि हम बंद कर देते हैं। फिर हम बोले कि जो कि झोपड़ी जल गया है, अभी सरना वाला झंडा जो कि कबाड़ के ऐसे पार दिया है, इसको क्या होगा? तो कुछ एक पर जवाबे नहीं दिए, कुछ नहीं। तो अब आप लोग क्या निर्णय लिए हैं? अभी यहाँ उपस्थित लोग हैं, क्या निर्णय लिए हैं? थाना प्रभारी को क्या एक्शन लेने के लिए, क्या यहाँ पर तो थाना प्रभारी के अब हम लोग केस देंगे तबे ना वो जानेंगे, तो वही से जवाब नहीं दिए कि केस करना पड़ेगा हम लोग को। तो केस करना है आप लोग को, क्या करना है? अभी क्या निर्णय लिया आप लोग? तो निर्णय से अब यही ना होगा कि केस होगा। केस होगा। देखिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर सरना झंडा है, वो कैसे जला दिया गया है। इधर देखिए, इधर ये देखिए, ये देखिए, ये सरना झंडा का आपको एक दिख रहा है, आधा जगह जला हुआ है और अब पूरा ये जल गया है। इधर इधर देखिए, सब ये जला हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए पूरा, यहाँ देखिए, इधर ही सर, यहाँ देखिए,
ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार है और ये शोषण कर रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ देखिए, यहाँ जो ये झंडा है, ये देखिए यहाँ पे ये उखाड़ के फेंक दिया गया है। ये देखिए, कहीं ना कहीं ये वो ताकतें हैं जो इस तरीके से हरकत कर रहे हैं ताकि आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन सुरक्षित ना हो, इनका इतिहास, इनका संस्कृति वो सब खत्म कर दिया जाए। ये लगातार प्रयास है। मैं यहाँ के ज़िले के उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करता हूँ कि इस पर उचित तरीके से जांच पड़ताल करके, चूँकि इस मामले में पिछली बार भी कई बार झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है, लोग जेल भी गए हैं। इसके बावजूद ST-SC कानून होने के बावजूद भी, FIR दर्ज होने के बावजूद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब तय करना है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकेगी, और देखना यहाँ के लोग जो हैं वो कितने जागरूक तरीके से होकर के इस लड़ाई को लड़ पाते हैं। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ।